माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Madhav, Radha Madhav, Radha Madhav, Jai Radha Madhav. Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Jayo Radha Sam Sundar Radha Sam Sundar Radhe. Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jayo Jayo Prabhupada, 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 Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Premanande, Rinam Sankirtan ki, Srila Prabhupada ki, Saivata Bhakta Vrinda ki, Nitai Gaur Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritta Naro Chaiva Narottama Deving Saraswati Vaisam Tato Jaya Mudirayet Nasta Prayesa Bhadresu Nittam Bhagavato Sevaya Bhagavatiruttama Sloke Bhaktir Bhavati Naistaki Mukam Karoti Vachalam Pangulangayete Girim Jatkripatam Hangabande Sri Guru Dinatarinam Paramananda Madhavam. श्रीमद् भागवतम और यह है षष्ठ अध्याय 6 कैंटो नवम स्कंद नवम स्कंद हमारा है नवम स्कंद अध्याय 6
आज श्लोक संख्या हमारा है 41 से 41 से। हाँ, बहुत लंबा है। पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशोतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 6 आज श्लोक संख्या है 41। तो एक 3 श्लोक में कोई 3, 4, 5 श्लोक में कोई अनुवाद नहीं है, तात्पर्य नहीं है, उसके लिए पढ़ के सुनेंगे केवल। हालांकि कोई योग्यता है ही नहीं है बोलने का, आप लोग का आशीर्वाद कृपा है। आप लोग बहुत महान हैं। या आप लोग बड़े बड़े बिजनेस कोई सर्विस छोड़ के वृंदावन में वास कर रहे हैं। बहुत बहुत भगवान कृपा रहा आप लोगों पर, और आप लोग महान हैं। जितना सुबह उठ कर मंगल आरती आ जाते हैं, फिर क्लास में आते हैं, फिर बहुत मुश्किल से प्रसाद मिलते हैं। तो आप लोग वैष्णव हैं, मुझे कृपा करें ये प्रभुपाद के जो लिखित है ग्रंथ 1-2 वर्ड हम बोल सकें। और आपके कृपा बिना कोई मेरा रास्ता नहीं है। योग्यता विचारे किछु नहीं पाई तुम्हार करुणा सार। ये मेरा कोई योग्यता है ही नहीं है, मैनेजमेंट का आदेश है तो करना पड़ता है। तो आप लोग कृपा करें जो कुछ भगवान का गुणगान कर सकें। तो कुछ ये श्लोक है जिसमें कोई तात्पर्य नहीं है, तो मैं सूत्र पढ़ूँगा और अनुवाद बोलूँगा। फिर सब चिंता प्रिय स्त्रीनम जरठो अहम सम्मतः बोली पलित ये तत्कम इतहं प्रतुधृतम सादयिष्यस्य ततात्मनं सुरेशनाम अभिष्टम किं पुनर्मो यंत्राना मिति व्यवस्थित प्रभु। अनुवाद इस प्रकार है। सुबरी मुनि ने चिंता सबरी मुनि ने सोचा वे वृद्धावस्था के कारण अब निर्बल हो गया है। मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, मेरी चमड़ी झूल रही है और मेरा सिर सदा हिलता रहता है। तो सबरी ने, आप जानते हैं कल कथा बहुत बढ़िया कथा हो रहा था, प्रभु जी कर रहे थे। विचित्र विजय प्रभु बहुत ज्ञानी है, बहुत पंडित है, बहुत प्रचार करते हैं और इसको वृंदावन में बहुत सेवा करते हैं प्रभु जी, जो कल कथा कर रहे थे।
हम लोग का जब प्रभुपाद का 13वां तिथि होता है, सारे प्रसाद का जो वितरण प्रभु जी एक टीम लाते हैं और वो करते हैं। बहुत महान है और बहुत अच्छा क्लास दिया प्रभु जी ने। तो हम उसी का इसमें करके उसका पीछे पीछे हम कुछ दोहराएंगे। तो सोबुरी मुनि ने बहुत बड़ा संत थे, भक्त थे, लेकिन भगवान का विशेष कृपा पड़ा जो उसके ऊपर गरुड़ जी का कुछ अपराध हुआ, फिर उसका पतन होना पड़ा। हालांकि प्रभुपाद के भाषा में कोई पतन नहीं होता है, महान भक्त पतन नहीं होता है, वो स्थिर हो जाता, रुक जाता है भक्ति। तो सोबुरी मुनि ने वृद्धा हो गया, तभी उसका कल बोले थे प्रभु जी, जब वैष्णव अपराध के कारण उसको मन में विभ्रांत हो गया, मन विचलित हो गया। उसने हालांकि हजारों साल तपस्या किए है पानी के अंदर, कितने बार देखे होंगे और मछली का संग, लेकिन उस दिन उसका क्या हुआ भगवान जाने, देखते उसका मन विचलित हो गए और उसने फिर अपने को संभाल नहीं पाया। फिर उसने शादी करने का उसका इच्छा हुई, लेकिन जब शादी करने जा रहे थे तो देख रहे थे मेरा तो सारे कुछ बुढ़ापा हो गया। क्या बोल रहे हैं? सूर्य मुनि ने सोचा मैं वृद्धावस्था के कारण अब निर्बल हो गया हूँ। वृद्ध निर्बल हो जाते हैं ना, शक्तिहीन हो जाते हैं, चल नहीं पाते, उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, और मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, ये बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। हमारे परम पूज्य वैष्णव महाराज ऐसे बोलते थे, ये देखो आपका कितना सारा लेटर आया होगा, आपका पास कई सारे लेटर आया होगा, देखिए ये क्या किया, पहले आपका बाल सफ़ेद हो गया और दांतें निकल गए, झूले पड़ गए, ताकत चले गए, हम कुछ हजम नहीं कर सकते, खा नहीं सकते। तो ये एक्चुअली हम लोग का एक भगवान की ओर से क्या बोले लेटर आया हुआ, चेतावनी दिया है, ये बेटा तू अब सुधर जा, खाना पीना छोड़, चल वृंदावन चल और भगवान के भजन कर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सफ़ेद केस को काला लगा के काला करते हैं और डेंचा लगा के दांत लगाते हैं और ऊपर से कितना सारे क्रीम लगाते हैं। इससे यमदूत आपसे प्रसन्न नहीं होगा, टाइम आएगा तो आएगा डंडा मार के, बेटा चलो। तो सबने मुझे देख रहा है मेरा सारे बुढ़ापा हो गए हैं, लेकिन उसका शादी की इच्छा हो गए, मेरी चमड़ी झूल रही है और मेरी सिर सदा हिलता रहता है, ये सीधा शरीर और सिर हिलता रहता है। बहुत से लोग ऐसे ऐसे करते हैं। इसका अतिरिक्त मैं जोगी हूँ, या तो ये स्त्रियाँ मुझे पसंद नहीं करती। आजकल हमारा कई सारे गांव के लोग हैं जो लोग भक्त पसंद नहीं करते हैं, भक्त पसंद नहीं करते हैं, पूछते कहाँ रह रहे, वृंदावन, बोले लड़की हम नहीं देंगे, बाबा बन जाएंगे। तो क्या बोल रहा है, जो मैं वो जोगी हैं तो ये लड़कियां पसंद नहीं करेंगे, बोल रहे हैं, क्योंकि राजा ने मुझे तिरस्कृत कर दिया है, या तो मैं अपने शरीर को ऐसा बनाऊंगा कि मैं संसारी राजाओं की कन्याओं का ही नहीं अपितु सुंदरियों के लिए भी अभिष्ट बन जाऊंगा। तो बहुत बड़ा संत महात्मा जोगी थे सोबुरी मुनि। तो योग शक्ति के बल में उसने सब कुछ कर सकते थे, उसके पास बहुत शक्ति थे, योग शक्ति, कुछ भी कर सकते, ऐसा उसका पर कुछ ज्ञान बुद्धि शक्ति था। तो उसने फिर अपने सोचा कि मैं इतना अपने सुंदर बनाऊंगा और इतना सुंदर कुछ मेरा अपना घर महल बनाऊंगा जिससे राजा भी देखते रह जाए और सारे लड़कियां में से शादी कर ले। मुनिः प्रवचितः क्षत्रा कन्नान्तपुरं मिद्रिमत् वित्तस्वराज कन्ना भी 51 वर्ष। तब क्या हुआ, जब मुनि ने बहुत सुंदर से अपना शरीर को बना लिया, नव युवक बना लिया, सुंदर केस, सुंदर गाल, सुंदर दांत, सुंदर आभूषण से सज गए, और उसने क्या किया, फिर वो चल पड़े कहाँ, महल की तरफ। तत्पश्चात राजकुमारी ने सोबुरी मुनि को आकृष्ट होकर
तत्पश्चात जब सौबरी मुनि ने तरुण और रूपवान हो गए, तब राजप्रसाद का दूत उन्हें राजकुमारियों के अंतपुर में ले गया। जब तो वृद्ध थे तब तो कोई पसंद नहीं कर रहे थे, राजा भी उसका तिरस्कार कर दिया। लेकिन जब उसने नवजुवन बन गया, तरुण बन गया, तो उसका राजदूत ने उसको प्यार से, बहुत सम्मान के साथ उसको फिर ले गया कहाँ, जहाँ पे लड़कियाँ रहते हैं। राजकुमार के अंतपुर में ले गया और अंततः ऐश्वर्यमय था। तत्पश्चात उन 50 राजकुमारियों ने उस एक पुरुष को अपना पति बना लिया। जब वृद्ध थे कोई पसंद नहीं कर रहे थे, हालांकि उसके पिताजी भी नहीं कर रहे थे। जब जोग बल से उसने बहुत सुंदर शरीर बनाने के बाद जब वो राजकुमारी के पास गए तो सारे का सारे लड़ पड़े, ये पति मेरे लायक हैं, ये राजकुमार मेरे लायक है, आपके लायक नहीं है। तो आपस में सभी लोग झगड़ने लगे। तसंकलिर्भूत भुजंग सदर्थ्योपह सौहृदम ममारूप नायं बम इति तद्गत चेतोसम। तब क्या हुआ, तत्पश्चात राजकुमारियों सौबरी मुनि द्वारा आकृष्ट होकर बहन का अपना नाना भूल बैठे और परस्पर वह कहकर झगड़ने लगी, यह व्यक्ति मेरी योग्य है, तुम्हारी योग्य नहीं है। इस तरह से उन सबों में काफ़ी विरोध उत्पन्न हो गया। तो जब नवजौवन राजकुमार बन के सौबरी मुनि आए तो आपस में झगड़ने लगे और सभी का मन हर लिया योगियों के बल से, और सभी के सभी शादी करने के लिए तैयार हो गए और आपस में झगड़ते विरोध भी हो गए उसको। तो इसके बाद हमारा जो यहाँ पर श्लोक दिखाइए भाई, 45 और 46 यहाँ अभी तक करेंगे, सभी लोग पीछे दोहराएंगे, कठिन प्रश्न है। एक एक अर्थ पहले बोलते हैं। सह बोलिए, बहुरिच्चः ताभिः अपरणीय तपः स्त्रिया अनर्ध परिच्छेदेषु गृहेषु नाना उपवन अमल अम्भः सरसु सौगंधिक कानोनेषु महाअर्ह शय्या आसन वस्त्र भूषण स्नान अनुलेप अव्यवहार माल्यकः सुअलंकृत स्त्री पुरुषेषु नित्यदा रेमे अनुगायत द्विज भृंग बंदीसु। तो पीछे बोलेंगे, सबोरिच ताभि अपरणीय तपोश्रिय अनर्घ परिच्छदेषु गृहेषु नाना उपवन अमल अम्भ सरसु सगंधिक काननेषु महाअर्ह शय्या आसन वस्त्र भूषण स्नान अनुलेप अव्यवहार मालक्य सुअलंकृत स्त्री पुरुषेषु नित्यदा रेमे अनुगायत द्विज भृंग बंदीषु।
इसका 2 लाइन अच्छा रहेगा ना। बहुरी च अभी नहीं हो रहा है ना, एक ही लाइन बनना पड़ेगा। बहुरी च भी अपरानीय तपश्री अनर्घ परिच्छेदेषु गृहेषु नाना उपवन अमलम अम्भ सरहसु संगधिकानेषु महाअर्वस्व शासन वस्त्रभूषण स्थानम अनुलेप अव्यवहार मालकै सुअलंकृत स्त्री पुरेशेषु नित्यदा रेमे अनुगायत द्विज भृंग बंदेषु सबोरिच अभि अपरानीय तपश्री अनर्घ परिच्छेदेषु गृहेषु नाना उपवन अमलम अम्भ सरसु सगंधि काननेषु महाअर्वस्व आसन वस्त्रभूषण स्नानोनुलेप अव्यवहार मालकै स्वलंकृत स्त्री पुरेषु सुनित्यदा रेमे अनुगायत द्विज भृंग बंदिषु। बोलिए भाई। हाँ हाँ द्विज भी पारणीय। अच्छा शब्द अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। तो अनुवाद, चूँकि सबोरी मुनि मंत्रोच्चारण करने में पूर्णरूपेण पटु थे, अतः उनकी कठिन तपस्या से ऐश्वर्यशाली घर, वस्त्र, आभूषण, सुसज्जित दास तथा दासियाँ, स्वच्छ जल वाली झीलें, उद्यानों से युक्त विभिन्न बगीचे उत्पन्न हो गए। उद्यानों में विविध प्रकार के सुगंधित फूल, चमकते पक्षी तथा गुनगुनाते भंवरे थे और पशुवर गायकों से घिरे रहते थे। सबोरी मुनि के घर में मूल्यवान सेज, आसन, गहने, स्नागर और तरह तरह के चंदन लेप, फूल मालाएँ तथा स्वादिष्ट व्यंजन थे। इस प्रकार ऐश्वर्यशाली साज सामान से घिरे हुए सबोरी मुनि अपनी अनेक पत्नियों के साथ गृह कार्य में व्यस्त हो गए। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। सबोरी ऋषि महान योगी थे और योग सिद्धियाँ से 8 प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। तो ये योगिया की कथा में प्रभुपाद जी ने एक बेर को सुंदर कथा बता रहे थे। ये शायद अभिराम ठाकुर न कोई थे ऐसा कुछ, तो अभिराम ठाकुर मेरे ख्याल से। तो वो लोग बैठ के वहाँ पे कुछ चर्चा कर रहे थे, तो उसके शिष्य ने हठात देखा ये एक महात्मा ने गमछा बिछा दिया, गमछा डाल दिया पानी में और पार होकर चले गए। तो शिष्य लोग बोले, ये गुरुजी देखो हमारे कोई एक महात्मा जी वो गमछा डाल दिया नदी में और पार होकर चले गए, तो आप कुछ नहीं कर सकते? तो बोला जी इससे क्या ले रहा, नहीं तो चुटकी की बात है। उस टाइम अभिराम ठाकुर न कौन थे याद नहीं हो। गुरुजी ने क्या किया, वो दातुन कर रहे थे, जो लकड़ी का दातुन करते ना लकड़ी वाला, तो दातुन कर रहे थे। उसने क्या किया, पा के नीचे वो दातुन रख दिया और बस उड़ गए हो। तो बोले ये तो चुटकी भर का था, ये तो कोई काम की बात थोड़ी है, ये तो चुटकी के काम है, ये सब ये थोड़ी बड़ा जोगी है। तो प्रभुपाद जी ने अपना तात्पर्य लिख रहे हैं, ये इतना सालों भर तपस्या कर रहे कि नदी पार होने के लिए इतना तो योग बल के द्वारा नदी पार हो रहा है। जो काम 25 पैसे से हो सकता है, जो काम 25 पैसे से हो सकता है, वो काम इसने तपस्या करके किया तो क्या फ़ायदा है कि नहीं।
तो एक्चुअली भगवान के भक्ति केवल भगवान के प्राप्त करने के लिए है, भौतिक भोग के लिए नहीं है। ये समझा जा रहा, प्रभुपाद ये समझा रहे हैं, ये भौतिक भोग के लिए तो ऐसे मिल जाता है बिना चाहते हुए भी, लेकिन असली भक्ति जो योग है भगवान के प्राप्त करने के लिए, भगवान के भजन कर भगवत धाम जाने के लिए, ये असली होना चाहिए, भौतिक भोग के लिए नहीं होना चाहिए। तो सोबुरी ऋषि महान योगी थे, योगी सिद्धियों से 8 प्रकार के भौतिक ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें लिखा गया ये अनिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्रक्रम ईशिता बसिता तथा काम बसिता सोबुरी मुनि ने अपनी योग सिद्धियों के बल पर अतिश्रेष्ठ भौतिक ऐश्वर्य का भोग किया। तो उसने योगी थे तो उसका पास ये 8 सिद्धियाँ था। बहुरीच शब्द का अर्थ है मंत्रचारण में पोटू। जिस प्रकार सामान्य भौतिक साधनों से भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त किया जा सकता है, उसी प्रकार मंत्रों के सूक्ष्म विधि से भी ऐश्वर्य प्राप्त किया जा सकता है। ये हम लोग कभी कभी प्रश्न पूछते हैं, ये भगवान के भक्त गरीब होते हैं और शिव जी के भक्त बड़े लोग होते हैं, ऐसा लोग बहुत पूछते हैं। ये गलत है। हम लोग एक श्लोक अब जानते हैं, ये कौन सा, ये आमार जे करे आस तारे कोरी सर्वनाश तबु ज्योति ना छारे पास तारे कोरी दासेर दास। ये ऐसे श्लोक हैं, बोलता है अगर कोई मेरा आस करता है तो उसको मैं सर्वनाश कर देता हूँ, और तब भी अगर मेरा चरण नहीं छोड़ता है तो उसका मैं दासों दास बना देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं महाभारत के अंदर पंच पांडव को भगवान ने घर से निकाल दिया, वनवास करा दिया, कितना ही समस्याएं उसका पर आए, बेचारा भगवान को कभी भूला नहीं। तो क्या हुआ, लास्ट तक उसने फिर पूरा छत्रपति उसका फिर राज दिला दिया, पूरा संसार का मालिक बना दिया, पूरा राजा बना दिया। तो कभी कभी भक्त के जीवन में ऐसे कष्ट आते हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं, ये भगवान की भक्ति करते हैं और अगर ऐसा अगर समस्या आए तो फिर भगवान भजन करने क्या फ़ायदा। ये गलत है। एक प्रभु जी ने कब था वो बोल रहे थे ऐसा, भक्ति के जीवन जितना कष्ट, जितना दुख, जितना बधाई आता है, समस्या आती है, तो आप सोचिए कि आपका सारे समस्या खत्म होते जा रहा है। समझ में आया कुछ? अगर कोई भक्ति जीवन में किसी को समस्या आती है, दुख आता है, कष्ट आता है, तो सोचो आपको स्ट्रोक हुआ, जितना कर्म था, जितना आपको प्रारब्ध था वो निकल रहा है, आपका सुख के दिन आने वाले हैं। कभी कभी बहुत भक्त दिखा गया जैसा कोई घबरा जाते हैं, इसमें घबरा नहीं चाहिए एक्चुअली। सोबुरी मुनि ने मंत्रचारण के बल पर भौतिक ऐश्वर्य की व्यवस्था कर दी। तो भगवान के भजन पहले ही बताया मैंने, जो भगवान के भजन भौतिक भोग के लिए नहीं होता है। हालांकि हम लोग अधिक से अधिक ये चाहते हैं जो भगवान भजन करते हैं तो भगवान सब कुछ देंगे, क्योंकि भगवान ने गीता के अंदर कहा अनन चिंतयन्तो माम ये जन पूज्योपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमो वहामहम्। अगर भगवान ने कोई भजन करते अनन्य भाव से तो भगवान उसको सब कुछ देते हैं और उसके पास जो कुछ है वो रक्षा करते हैं। हम ये श्लोक के अपना लेते हैं, जब कष्ट आते हैं तो भगवान को हम लोग बोलते हैं कैसे भगवान है, इतना भजन करने के बाद भी दुख देते हैं। तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, ये भौतिक ऐश्वर्य की व्यवस्था की थी, लेकिन मंत्रों के द्वारा, योग शक्ति के द्वारा भौतिक भोग तो प्राप्त होता है, लेकिन भगवान के प्राप्त करने के लिए भक्ति एकमात्र रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। किंतु वह जीवन की सिद्धि नहीं थी, जैसा कि आगे देखने में आएगा। सोबुरी मुनि भौतिक ऐश्वर्यों से ऊप उठे और हर वस्तु त्याग कर वे वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर फिर से जंगल में चले गए। कि भौतिक जो भोग हैं ये कभी इंसान को सुख नहीं दे सकता। अगर सुख देता तो इतना भक्त यहाँ पे नहीं होते हैं, है कि नहीं?
अगर भौतिक सुख में अगर सही सुख होते, आनंद होते, तो इतना भक्त यहाँ पे नहीं होते, घर में सुख प्राप्त कर लेते। लेकिन कभी भौतिक भोग, हमारा एक गुरु महाराज जी बोल रहे थे एक बार, ये भौतिक भोग जितना भोगते जाएंगे उतना आपका भोग बढ़ते जाएगा। जितना भोगेंगे आप उतना भोग बढ़ते जाएगा। और त्याग जो है, त्याग में जितना त्यागेंगे उतना आपका त्याग बढ़ते जाएगा। एकादशी में बहुत लोग प्रसाद नहीं लेते हैं, उसके सामने आपने जितना भी कुछ दे दो वो खाएगा ही नहीं, किसने वो मन से उसको त्याग दिया है कि नहीं। तो ऐसा अगर कोई मान ले, अपना अंदर कोई तैयार कर ले, ये भौतिक भोग में सुख नहीं है, केवल अगर सही भोग भगवान के अगर सेवा में हम लगाते हैं, अपना पूरा इंद्रिया भगवान सेवा में, भगवान नाम में, भगवान मंदिर में, तो हम लोग का जीवन सार्थक हो सकता है। जैसा अम्बरीश महाराज हम सुनते हैं ना, सबई मन कृष्ण पदारविंदय बचांसी हरे गुणानुवर्णने, उसका सारे इंद्रिय हैं, ये अंग प्रत्यंग है, सारे के सारे भगवान के सेवा में वो लगाया था। उसके लिए दुर्वासा जैसा मुनि भी उसके पास परास्त हो गए, है कि नहीं, हो गए नहीं। अब सभी सुने होंगे कथा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ते अपना मंत्र है, यही साधन है, ये साधन सब कुछ यही है। साध साधन और क्या, साध साधन, अरे क्या, हाँ ये हमारा ये प्रेम, तो हमारा ये हरिनाम ये साधन है, और ये पाने बस यही है। ये शुद्ध नाम कोई आ जाए, अपरायुक्त नाम करते हैं, कोई हम लोग क्या बोले, कितना दोष त्रुटि रखते नाम के अंदर, फिर धीरे धीरे शुद्ध नाम होगा तो प्रेम से फिर भगवत धाम जाओगे। तो एक्चुअली भगवान भजन बहुत अनन्य भाव से करना चाहिए, ना कि भौतिक इच्छा भोग के लिए। तो आज से हम लोग ये सीख रहे हैं सुबोरी मुनि की से, ये बेचारा ने तो बहुत भोगा, बहुत कुछ सुंदर उसका व्यवस्था था, सुंदर सारे आसन लगता, सुंदर महल था, खाने की वस्तु बहुत कुछ था, लेकिन तब भी उसका अंदर सुख नहीं था। उसने बहुत साल भोगने के बाद उसने क्या किया, फिर यहाँ कहा गया जब 5000 उसका संतानें हुई, प्रत्येक स्त्री के 100 उसने बच्चे पैदा किया था, पीछे आएगा। इतना होने के बाद उस सुख जब न आया, उसने फिर क्या किया, फिर अपना सब कुछ छोड़ के जंगल चले गए। यहाँ लिख रहे हैं ना प्रभुपाद जी, ये वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर फिर से जंगल में चले गए, वह अपनी अंतिम सिद्धि प्राप्त की। जो लोग आत्मतत्वविद नहीं है, अर्थात जीवन का आध्यात्मिक मूल नहीं जानते हैं, वे बाहरी भौतिक ऐश्वर्यों का संतुष्ट हो सकते हैं। जो भगवान का जो असली भक्ति का जो असल जो फल है, जो नहीं जानते हैं, वही केवल भौतिक भोग के लिए तत्पर रहते हैं, भौतिक भोग के लिए हमेशा ढूंढते रहते हैं। और जो जानते हैं भगवान के भक्ति में क्या गुण है, क्या स्वाद है, वो कभी भौतिक भोग नहीं ढूंढने लगा। तो हम लोग यहाँ पे सभी लोग भौतिक भोग छोड़ के भगवान का सेवा में आ गए हैं। आप लोग आध्यात्मिक हैं, आप लोग कृष्ण भावनामृत हैं। प्रभुपाद की भाषा में, जो लोग आत्मविद नहीं है, अर्थात जीवन का आध्यात्मिक मूल्य नहीं जानते, वे बाहरी भौतिक ऐश्वर्य से संतुष्ट हो सकते हैं, किंतु अंततत्वविद संतुष्ट नहीं होते। जो भगवान का भजन करते, भगवान को प्राप्त करने के लिए जो भक्ति करता है, वो कभी बाहरी सुख से सुखी नहीं हो सकता। सुबोरी मुनि के जीवन तथा कार्यों से हम यही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो ये शिक्षा सुबोरी मुनि के कथा से हम जान सकते हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, यहीं पर श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो यहाँ पे सुंदर ढंग से एक कथा हम देखा, ये योग बल से भौतिक भोग करके कोई सुख प्राप्त नहीं होता है। तो एक पुराण से, एक भागवत में एक
हाँ 11:5-3 में एक श्लोक है, यो येषां पुरुषम साक्षात् आत्मप्रभमीश्वरम न भजंत भजान्ति नीनाथ ध्वष्टा पतंतम। जो पुरुष अपने जीवनदाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पे सुबोधि मुनि कथा में हम ये देख रहे हैं, ये जैसे उसका भौतिक भोग की इच्छा हुआ, उसने धराम से नीचे आ गए, उसका भक्ति रुक गया, उसका भक्ति पता नहीं लिखा कि पतन हो गया, लेकिन असली तो भक्ति होकर रुक गया वहाँ पे। तो जो भौतिक भोग के लिए ज़्यादा कुछ भागदौड़ करते हैं, उसके कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, क्या होता है, उसका जो भजन वो शिथिल हो जाता है। और जो स्वाभाविक स्थिति है, जब हम लोग भगवान के भजन करें, भगवान भक्ति करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, अगर भगवान के प्रति किसी की श्रद्धा ना हो तो धीरे 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 उसका भक्ति शिथिल हो जाएगा। ये भागवत कथा है। तो कभी भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक्चुअली इसका सारे कथा का मूल है वैष्णव अपराध। तो वैष्णव अपराध से बहुत ही सावधानी से बचना चाहिए। और ये भक्ति लता जो हमारा है, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। हम चाहे दूसरे के लिए कुछ करो, अपना लिए भूल जाओ। हम लोग एक श्लोक पढ़ते थे, श्लोक तो नहीं कविता, हाँ, और हिते हौरत दान कर अभिरत। ये सभी को ये चाहिए दूसरे के लिए हमेशा तत्पर है सेवा के लिए, और अपना को सेवा का नहीं देखे दूसरे सेवा करो। ये चैतन्य महापुरुष शिक्षा बताया जाता है ना, ये त्रिनादपि सुनिचन तरुरूपी सहिष्णुना अमानी न मान देना। ये दूसरे को मान देना, अपना का मान भूल के। मैंने वो गया था परसों, वहाँ पे क्लास दे रहा था बीकानेर में। तो वहाँ पे जो एक किसी ने प्रश्न पूछा, ये कभी कभी भगवान के नाम में बहुत रुचि लगता है, भक्ति बहुत रुचि लगता है, कभी कभी रुचि नहीं आता है। वो तो सब ऐसा किसका होता है, समझे कुछ? ये कभी कभी भगवान नाम में बहुत रुचि आता है, कभी नहीं आता है, मतलब अब सबको आते हैं। तो एक ही कारण है, ये अपराध, कहीं ना कहीं अपराध हो जाते हैं। तो उस टाइम जब अपराध करे तो जानते और अजानते, कभी जानबूझकर होते, कभी अजानत हो जाते हैं। तो उसी के कारण भक्ति हमारा रुक जाते हैं। तो हम लोग को विशेष ध्यान देना चाहिए। जब जब नहीं होता है, भक्ति मन नहीं लगता है, सेवा मन नहीं लगता है, तो उस टाइम सोचना चाहिए कि कहीं किसी भक्त के चरण में कि धाम में कोई ना कोई अपराध हुआ होगा, नहीं तो भक्ति रुक ही नहीं सकता। भक्ति अप्रतिहता है, भक्ति रुक नहीं सकता। तो एक ध्यान देने की चीज़ ये है, जब अपना वचन से, अपना शरीर से, अपना वाणी से कोई भी प्रकार का जो आपके द्वारा किसी का दुख ना पहुँचे, इसके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। नचेत तो हम लोग का फिर भजन रुक जाएगा। फिर हम लोग क्या होगा, फिर टिकट बनाएंगे, अपना घर वापस जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। तो हमारा बहुत सुंदर कथा वृंदावन के हैं, और आया राम गया राम रह गया कृष्ण वाला राम। कितना सारे भक्त भजन करने आता है, कोई इतना सुंदर भजन करते हैं, और धीरे धीरे कहाँ चला जाए तो दिखता नहीं है। तो हमारे एक मैनेजमेंट ने ऐसे कभी बोलते थे कभी। तो एक्चुअली बहुत सावधानीपूर्वक भजन करने के लिए गुरु के आज्ञा के बहुत ध्यान देना चाहिए। और तो गुरु का जो आदेश उपदेश है, अगर वो प्रेम पूर्वक उसको धारण कर ले तो जीवन में उसका पतन कभी होगा ही नहीं। हम लोग कुछ दिन पहले देख रहे थे, जो हमारे परम पूज्य गोपाल महाराज जी, वो नींद में भी आरती कर रहे हैं। कुछ तो नाम तो मेरे ख्याल से जब आरती कर हाथ हिला के, तो अंदर तो नाम तो चलते होंगे 24 आवर्स, है कि नहीं? हाँ,
तो महाराज जी इतना 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 बड़ा भक्त थे प्रभुपाद जी का, पूछो मत। हम लोग उसके जीवन पढ़ा में बहुत बेर। तो ऐसे कई सारे गुरु हैं, ऐसे कई सारे प्रभुपाद शिष्य हैं, इतना सारे सेवक लोग अपना जीवन को, अपना जीवन नहीं सोचा, प्रभुपाद के सोचा सब कुछ, और ऐसे सेवा किया। वो लोग आज पूज्य हैं, और हम लोग खाली फांकी देते हैं, गुरु बोल दिया बस बोल दिया। नहीं जी, अगर हम लोग नहीं मानते तो सोबरी मुनि जैसा हमारा फिर माइंड विभ्रांत हो जाते हैं, फिर लास्ट तक हम लोग को फिर अपना भक्ति रुक जाते हैं। तो बहुत ध्यान देने चीज़ है। और हमने तो, मेरा तो एक्चुअली बहुत अपराध होता है, क्षमा करें, क्या करें, मैनेजमेंट का आदेश उपदेश मानना पड़ता है, तो क्षमा करें। तो यहाँ पे खूब सुंदर एक चीज़ है, जो समस्त योगी हम सोचते हैं कि योग के बल से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। नहीं से नहीं जी, भगवान के भक्ति से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं ये सब प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, एक्चुअली हम आप देखते हो, आप लोग कि वृंदावन में इतना सारे मंदिर है, कौन चला रहे हैं? सारे भगवान चला रहे हैं। इतना विश्वास है किसी पास हो जाए ना, तो कभी वो व्यक्ति अपराध कर ही नहीं सकता। हर जगह भगवान का मंदिर, हर जगह सुंदर व्यवस्था है, हर जगह भंडारा चल रहा है, कोई अभाव नहीं है। कौन दे रहा है? सारे भगवान ला के दे रहा है, अपना हाथ से भगवान ढोके दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग गीता में जानते हैं, जो जोगियों का क्या काम है। तो ये लिखा गया, जोगी नाम वो भी सर्वेशम मदगत अंतर आत्मनाम स्वदन होते मांग जो माँ समय युतम मत हम। ये समस्त जोगियों में से जो जोगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, ये भगवान खुद बोलना है, योगियों में इससे अष्ट सिद्धि प्राप्त करके हम लोग कुछ बनना नहीं है। ये जो असल योगी वो है जो हमेशा भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, भगवान में सेवा में युक्त हैं, भगवान के नाम में रुचि हो रहे हैं, भगवान का नाम प्रचार कर रहे हैं। और क्या करता है? अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता रहता है, जो हमेशा भगवान के विषय में सोचता रहता है। हम क्या करते हैं? मौका मिले दूसरे सोचते हैं, ये नहीं, ये नहीं, कभी नहीं। हाँ, हमेशा मत गता, हमेशा भगवान की चिंता करो, देखो आपका जीवन में बहुत बदलाव आएगा। और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग से मुझसे परम अंतरंगा रूप में युक्त रहता है। ये एक्चुअली योग है, असली ये योग है जो हमेशा भगवान के बारे में सेवा करना, सोचना, नाम करना, चिंता करना, सब भगवान के लिए करना है, ये असली योग है। और वो सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। जो व्यक्ति ऐसा भगवान के भजन में हमसे लगा रहता है, वही सर्वोच्च योगी है। भगवान बोलना है, ये मेरा मत है, मतलब भगवान खुद बोल रहा है, ये मेरा मत है। तो यहाँ पे जोगियों के बारे में अगर हम सुनते, यहाँ पर सोबरी मुनि ने 8 भौतिक कोश प्राप्त होते हैं। ये योग सिद्धि हम 8 सिद्धि हैं। जैसा अनिमा, अनिमा क्या होता है? अनिमा होता है क्या? ये छोटे से छोटे बन जाना। ये जो भौतिक भोग के लिए जो कहा गया, जो अनिमा ये है, ये छोटे से छोटे बन जाना। हम लोग जानते हैं जो हनुमान जी जब लंका गए थे, छोटे बन गए थे, घुस गए थे लंका जंग। तो ये सब योग की शक्ति है। और महिमा क्या है? महिमा बड़े से बड़े होना। भगवान का देखो कैसे बड़े हो जाते हैं, बड़े से बड़े होना, ये क्या है? महिमाएं। प्राप्ति क्या है? प्राप्ति है मन वांछित वस्तु प्राप्त करना। ये मन जो चाहे, कुछ भी चाहिए, या बैठ बैठ के अच्छा खाना आ जाए, वो प्राप्त होगा केवल जिसका अंदर ये प्राप्ति जो एक योग शक्ति है, एक अगर उसके पास ये ज्ञान हो तो। पराक्रम इच्छानुरूप कार्यों की संपन्नता। ये आपको इच्छा होगा, मैंने बहुत बड़ा प्रोफेसर बन गया, मेरी इच्छा हुआ बहुत बड़ा जोगी बन गया, मेरी इच्छा हुआ बड़ा डॉक्टर बन गया। तो ये इच्छानुरूप, जो इच्छा करेगा वैसा योग काम कर सकता है। ये हाँ, इसी तरह क्या है? नियंत्रण करने का सिद्धि। नियंत्रण करने सिद्धि, जो बहुत बड़ा नेता बन गया, आज सबका वो जो बोलता है वही सब करता है।
जो अपना मन से नहीं, योग शक्ति के द्वारा उसको एक शक्ति प्राप्त होता है, उस शक्ति के द्वारा वो सभी को नियंत्रण कर सकता है, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड को, इतना शक्ति होता है। वशीता क्या है? अन्न को बस में करने का शक्ति। ये दूसरे को ज़्यादा बर्बर करे उसको दमा दो, बस ये शक्ति होता है, इसका नाम है वशीता। और एक कहते हैं काम वशीता। ये काम वशीता जो है ये कहीं से कुछ भी चीज़ प्राप्त कर सकते हो। आप सब यहाँ बैठे हुए हो, आपको चाहिए का यूएसए से कुछ सामान चाहिए कि लंदन से कुछ सामान चाहिए, यहाँ बैठ के आप उसको प्राप्त कर सकते हो। ये है काम वशीता। तो एक्चुअली कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम ठीक से भक्ति करते हैं तो ये सब कोई ज़रूरत नहीं है। ये जितना सारे हमारा है ना सिद्धियाँ, ये सब कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान तो कहा ना, अगर कोई अनन्य भाव से भगवान भजन करता है तो भगवान सारे कुछ उसको ला के देते हैं, सारे कुछ उसको ला के देते हैं। आज जो उसके पास है उसका वो रक्षा करता है। तो भगवान के भजन में कभी दोष त्रुटि ना आए, इसके लिए सदा सर्वदा भागवत अध्ययन, भगवत कथा सुनना और साधु का संग बहुत ज़रूरी है। अगर ये प्रभुपाद का जो मिशन चला, इसके अंदर जो सारे जो नियम प्रभुपाद ने दिए रखा है, ये सब बहुत बढ़िया ढंग से अगर कोई अपनाते हैं तो कभी ये योग शक्ति का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नित्य अगर हम लोग 8 बजे कथा सुनते हैं, फिर गीता क्लास शाम को हैं, 16 मिनट जप करो, मंगल आरती में आओ, तो देखिए ये बड़े से बड़े योगी भी आपसे फेल हो जाएगा। और क्या लिख रहे हैं? ये सोबरी मुनि ने अपनी योग सिद्धियों के बल पर अति श्रेष्ठ भौतिक ऐश्वर्य का भोग किया। उसने क्या बहुत बड़ा महल बनाया। महल बनाने के बाद क्या किया उसने? सुंदर सैया और क्या, और सुंदर स्नान के जगह, खाने पीने की जगह, और वहाँ पर स्त्रियाँ थे, पुरुष थे, सभी लोग बहुत सुंदर से सजा हुआ था। इतना गरीब नहीं था। कल तो बोल रहे थे जितना सुंदर महल बनाया तो राजा भी देख के वो चमक गए, मेरे इसके अंदर इसका मुकाबला मेरा आज कुछ है ही नहीं है। तो एक्चुअली ये सब भगवान का भक्तों का ऐसे प्राप्त हो जाता है अगर कोई भक्ति करता है तो। और भोग के लिए हम जानते हैं, ये भोग में और एक कथा आगे आएगी। वो कथा कैसा है? ये ययाति और पूर्व कथा। आप जानते हैं ययाति बहुत बड़ा राजा थे और उसने, आगे कथा ये, तो इसने क्या किया, भोग करते करते जब बुरे हो गए तो अपने, कथा लंबी है शॉर्टकट बोल रहा हूँ, जब वो भोग करते करते उसका बुढ़ापा आ गए, अभिशाप मिल गया, जब क्षीण हो गए उसका जवानी, तो फिर पूछा जे भाई मैं किसे प्राप्त कर सकता हूँ, कोई अभिशाप से हो गया था। तो उसने अपने बेटा से फिर जवानी लेता है, पुरुष से, फिर बेटा ने उसका फिर जवानी देता है। देने के बाद हजारों साल वो भोग करता है। भोग करने के बाद तब भी उसका मन संतुष्ट नहीं होता है। वो क्या करते हैं, लास्ट तक फिर वनवास चले जाते हैं, मतलब जंगल चला जाता है। फिर वहाँ पे भजन करता है, फिर अपना शरीर को भगवान में विलीन कर देता है। तो भोग से कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ। और सोबरी मुनि और ययाति कथा से हम ये जान सकते हैं। तो कथा यहाँ तक है। तो क्षमा करे कोई अगर किसी में अपराध हो तो, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, समस्त भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।